तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका एडिशनल पीपीई के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैंडेटरी पीपीई के बारे में, और हमने देखा था मैंडेटरी पीपीई में 5 पीपीई आते हैं जो कि आपको हमेशा वेयर करके रखना है जब भी आप साइट पे एंटर करते हैं। तो बट जब हम लोग एडिशनल पीपीई को देखते हैं तो एडिशनल पीपीई के साथ वो सीन नहीं है। एडिशनल पीपीई आपको तब प्रोवाइड किया जाता है जब किसी टास्क में कोई अलग ख़तरा हो जिसके लिए आपको पीपीई प्रोवाइड किया जाए। तो हम नीचे में यहाँ पे नीचे स्लाइड्स में दिया गया है, बहुत सारा आपका एक्टिविटी दिया हुआ है, और उसमें से जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के लिए क्या एडिशनल पीपीई लगेगा हम लोग वो डिस्कस करेंगे। हर एक्टिविटी का अलग अलग एडिशनल पीपीई होता है और नीचे स्लाइड्स में आपका हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग एडिशनल पीपीई दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला तो ये देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी इसका फोल्डिंग वर्क कर रहे हैं या कोई भी वर्क एट हाइट कर रहे हैं इंक्लूडिंग मैन लिफ्ट वर्क, तो हम लोग को 2 एडिशनल पीपीई प्रोवाइड किया जाएगा। एक आपका टूल लैनियार्ड और दूसरा आपका फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लैनियार्ड। तो टूल लैनियार्ड क्यों हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है कि मान लीजिए आप इसका फोल्डिंग का काम कर रहे हैं हाइट पे, तो आप स्पैनर यूज़ करते हैं जिससे आप क्लैंप को टाइट करते हैं। बट बाय द वे अगर आपके हाथ से स्पैनर छूट जाता है तो स्पैनर नीचे आके गिरेगा और किसी को इंजर्ड कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग टूल लैनियार्ड यूज़ करते हैं ताकि अगर आपका टूल्स वगैरह गिरता भी है हाइट से तो वो लटका रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, किसी को इंजर्ड नहीं कर सकेगा। तो ये एडिशनल पीपीई आपको प्रोवाइड किया जाता है जब आप ये काम करते हैं, जैसे कि इसका फोल्डिंग वर्क और वर्क एट हाइट। अब दूसरा जो आपका एक्टिविटी है, यहाँ इस तरफ देखिए आप अपने राइट हैंड साइड पे, तो ये मैन होल वर्क हुआ, टैंक और मैकेनिक कन्फाइंड स्पेस हुआ, जीआरवी पाइपिंग का काम या एसडीई पाइपिंग का वर्क। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 2 एडिशनल पीपीई प्रोवाइड होगा। बेसिक पीपीई तो आपको हमेशा पहन के रखना है, बट उसके साथ एडिशनल पीपीई जो प्रोवाइड किया जाएगा वो है आपका रेस्पिरेटर विथ फिल्टर कार्टिलेज, और दूसरा जो है आपका गैस डिटेक्टर। तो ये रेस्पिरेटर विद फिल्टर कार्टिलेज इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो है आपका मैन होल के अंदर में कन्फाइंड स्पेस का काम कर रहे हैं, जीआरपी पाइपिंग का काम कर रहे हैं या एचडीपी पाइपिंग का काम कर रहे हैं। उससे क्या होता है, उसमें आपका स्मॉल पार्टिकल्स का ख़तरा होता है जो आप इनहेल कर सकते हो, हार्मफुल पार्टिकल्स। और अगर कन्फाइंड स्पेस में आप मैन होल में काम कर रहे हैं तो आप गैस इनहेल करने का, जो हार्मफुल गैस होता है वो इनहेल करने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी फ़िल्टर कार्टिलेज वाला, ताकि हम लोग कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस को इनहेल नहीं कर सकें, अपने सांस के अंदर ना ले सकें। और दूसरा जो पीपीई है गैस डिटेक्टर, वो तो हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोग के सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट है उसमें कोई हार्मफुल गैसेस तो नहीं है। तो अब नीचे के स्लाइड्स में देखते हैं हम लोग नीचे के स्लाइड्स में क्या एक्टिविटी है और क्या पीपीई एडिशनल पीपीई रिक्वायर्ड होता है। तो ये देखिए, ये जो नॉर्मल आपका एक्टिविटी होता है जैसे कि आपका रीबार वर्क हो गया, एक्सकेवेशन वर्क, कारपेंटर, कंक्रीट वर्क, मटेरियल ट्रांसफ़र वर्क, या नॉर्मल कोई भी वर्क होता है आपका, उसमें बेसिक पीपीई प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे 5 बेसिक पीपीई दिया गया है। इसको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अब दूसरे एक्टिविटी पे आ जाते हैं। ये देखिए, केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं आप या फिर लेमिनेशन वर्क कर रहे हैं तो आपको क्या क्या एडिशनल पीपीई प्रोवाइड किया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका रेस्पिरेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, केमिकल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग प्रोवाइड किया जाएगा, केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स प्रोवाइड किया जाएगा और केमिकल रेजिस्टेंट बूट प्रोवाइड किया गया। इसलिए ये सारा पीपीई आपको एडिशनल पीपीई प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि आपका जो एक्टिविटी है उसमें हज़ार्ड अलग है, उससे ख़तरा अलग होगा। ये जो ख़तरा इस एक्टिविटी में होगा वो आपका बेसिक पीपीई आपको टैकल नहीं कर सकता, इसीलिए आपको एडिशनल पीपीई प्रोवाइड किया गया है। दूसरे स्लाइड में चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या एक्टिविटी है। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका वेल्डिंग एक्टिविटी है और गैस कटिंग वर्क है। तो इसके लिए जो एडिशनल पीपीई आपको प्रोवाइड किया जाता है वो है आपका लेदर ग्लव्स, लेदर एप्रॉन, फेस शील्ड और डस्ट मास्क। तो लेदर ग्लव्स और लेदर एप्रॉन तो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जो वेल्डिंग स्लग्स निकले उससे आप जले ना, उससे आपको बचा के रखें, इसीलिए ये दोनों प्रोवाइड किया जाता है। फेस शील्ड इसलिए प्रोवाइड किया जा सकता है कि वेल्डिंग स्लग्स आपके चेहरे पे ना आए और आपके चेहरे को डैमेज ना कर दें। डस्ट मास्क इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे डस्ट मास्क इसलिए प्रोवाइड किया गया है क्योंकि
जो वेल्डिंग का जो डस्ट वेल्डिंग का फ्यूम्स होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। अगर आप इनहेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म में तो कुछ नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म में हार्मफुल इफेक्ट आपके बॉडी पे दिखाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कभी भी वेल्डिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो हम लोग को डस्ट मास्क हमेशा पहन के रखना चाहिए। अब दूसरे एक्टिविटी पे चलते हैं। तो दूसरा एक्टिविटी है आपका ग्राइंडिंग वर्क और चिपिंग वर्क का। तो जब भी हम लोग ग्राइंडिंग वर्क या चिपिंग वर्क कर रहे हैं तो हम लोग को जो एडिशनल पीपी प्रोवाइड होता है वो है आपका फेस शील्ड, डस्ट मास्क और ईयर प्लग। तो ईयर प्लग इसलिए प्रोवाइड हुआ है क्योंकि जब आप ग्राइंडिंग करते हो तो आपका जो टूल्स होता है पावर टूल्स वो बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग को हमेशा ईयर प्लग लगा के रखना होता है। क्योंकि आप जब ग्राइंडिंग कर रहे हो तो आप ग्राइंडिंग 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट के लिए नहीं कर रहे हो, आप महीनों सालों साल से आप ग्राइंडिंग करते आ रहे हो। अगर आप उस ग्राइंडिंग के आवाज़ को हमेशा बार बार उस हाई लेवल नॉइज़ को सुनते रहोगे तो आपके ईयर को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हमेशा हम लोग को ईयर प्लग प्रोवाइड किया जाता है और ईयर प्लग यूज़ करना चाहिए। दूसरा आपका जो पीपी है फेस शील्ड को आपको जो ग्राइंडिंग से जो आपका चिंगारी स्पार्क निकलता है उससे बचाने के लिए, आपके फेस को बचाने के लिए फेस शील्ड प्रोवाइड किया जाता है। और डस्ट मास्क प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप जो ग्राइंडिंग से जो बारीक मेटल का टुकड़ा है उसको इनहेल ना कर पाओ, इसीलिए आपको डस्ट मास्क भी प्रोवाइड किया जाता है। जो ये देखिए लास्ट एक्टिविटी है वो है हम लोग का पेंटिंग वर्क। तो पेंटिंग वर्क में हम लोग का क्या एडिशनल पीपी होता है। तो ये देखिए पेंटिंग वर्क में हेलमेट प्रोवाइड किया जाता है, रेस्पिरेटर, सेफ्टी गॉगल, कवरऑल, केमिकल ग्लव्स और सेफ्टी शूज़, ये सारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम लोग जब भी अपना पेंटिंग का काम करें तो उससे हम लोग को कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये देखिए रेस्पिरेटर। तो रेस्पिरेटर ये जो खाटी रेस्पिरेटर प्रोवाइड किया जाता है ये डिफरेंट टाइप का होता है क्योंकि जो पेंटिंग का पेंट होता है उसका में जो केमिकल्स होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। अगर उसको हम लोग इनहेल कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा हम लोग के बॉडी के लिए। इसीलिए इसमें रेस्पिरेटर डिफरेंट टाइप का प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम लोग का सांस में कोई भी पेंटिंग का केमिकल्स का इनहेल ना कर सकें। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि अलग अलग एक्टिविटी को यहाँ पे डिस्कस किया, उसमें क्या क्या एडिशनल पीपी चाहिए होता है, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हो जो छूट गया हो जिसका मैंने डिस्कस यहाँ पे ना किया हो, उसके बारे में एडिशनल पीपी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा अगर आप मुझे वो एक्टिविटी कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।